जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ। आजकल काफ़ी जगहों से एक चीज़ बिल्कुल सुनने में आ रही है कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी साथी ऐसे हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं। बहुत अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत बढ़िया चीज़ है। चीज़ों की जानकारी रखना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। नियमों की जानकारी होना बहुत अच्छी बात है कर्मचारियों को, क्योंकि वो आपके भविष्य के लिए या आपके अधिकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और भी है, वो कर्मचारी साथी, खासकर हमारी युवा पीढ़ी एक चीज़ में रहती है कि यूनियन की क्या ज़रूरत है, यूनियन क्या है, क्यों यूनियन ज़रूरी है। मैं उन सभी साथियों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यूनियन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी संगठन के बिना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप सिर्फ एक कर्मचारी हैं, कहीं पर आप चापलूसी नहीं करते हैं, कहीं पर आप किसी के आगे पीछे नहीं भागते हैं, और अगर आप शांति प्रिय ढंग से अपनी नौकरी करते हैं, तो यूनियन ज़रूरी है ही है। एक बात। दूसरी चीज़, आप बेशक आपकी यूनिट में, अगर आप किसी ऑफिस में हैं, किसी सब डिवीज़न में हैं, किसी इंस्टॉलेशन में हैं, वहाँ पर भले ही आपका व्यक्तिगत तौर पे काम होता रहे, आपकी नौकरी, डेली रूटीन की जो नौकरी है वो बड़े अच्छे से चलती रहे, लेकिन जब आपके अधिकारों की बात है, जब आपकी पॉलिसीज की बात है, आपके नियमों की बात है, आपको मिलने वाले अलाउंसेज की बात है, सरकार की तरफ से आपको क्या मिलेगा, जब उनकी बात है, तो यूनियंस और फेडरेशन, यही वो दो चीज़ें हैं, यही वो दो संगठन हैं जो आपके काम आते हैं। या तो आपकी यूनियन काम आएगी या वो फेडरेशन काम आएगी जिससे आपकी यूनियन एफिलिएटेड है। तो एक चीज़ तो मेरे भाइयों ये दिमाग से आप निकाल दें कि यूनियन कुछ नहीं होती, यूनियन के बिना भी काम हो जाते हैं। कोई मेंढक अगर एक कुएं के अंदर है तो कुएं का मेंढक बन के रह जाता है, जब तक वो उस कुएं में है तो वो सुरक्षित है, और जैसे ही उस कुएं में 4-5 मेंढक और आ जाएंगे तो उसकी सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। या उस मेंढक को कुएं से निकाल के जब भी तालाब में डाल दिया जाएगा तो वहाँ पे बड़े बड़े मेंढक बैठे मिलेंगे। इस चीज़ को समझ लें। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ना मैं यहाँ किसी को डरा रहा हूँ, ना मैं किसी को डर दिखा रहा हूँ, ना मैं किसी को कोई और यहाँ पे नेगेटिविटी के बारे में बता रहा हूँ। सिर्फ एक पॉजिटिविटी के बारे में बता रहा हूँ, पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ, यूनियन या फेडरेशन के फ़ायदे बता रहा हूँ, यूनियन या फेडरेशन का होना क्यों ज़रूरी है वो बात बता रहा हूँ। भले ही एक कर्मचारी के तौर पर हमें अलग तरीके से जीवन जीना पड़ता है और व्यक्तिगत तौर पर अलग तरीके से जीवन जीना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ और भी है, एक इंसान के तौर पर हमारी सोच क्या है वो अलग है। एक इंसान के तौर पर हम किस राजनीतिक पार्टी को वोट करते हैं वो हमारा एक अलग अधिकार है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, हमारी एक व्यक्तिगत सोच हो सकती है, व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, वो सबकी अलग अलग है। मैं भी किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, आप किसको करते हैं, तीसरा आदमी किसको करता है, वो सबका अलग मामला है। लेकिन जब एक कर्मचारी के तौर पर हम आते हैं, तो हम और आप जब एक कर्मचारी हैं, एक ही ग्रुप के कर्मचारी हैं, एक ही तरह के कर्मचारी हैं, तो वहाँ पर आकर सबकी सोच एक होनी चाहिए। वहाँ पर कोई व्यक्तिगत सोच नहीं होती, वहाँ पर सामूहिक सोच होती है, और वो सामूहिक सोच के आधार पर ही आपके भविष्य का निर्माण टिका हुआ है। अब बहुत से कहते हैं यार हमारी यूनियन में उस राजनीतिक पार्टी को गलत बताया जाता है, हमारी यूनियन वाले उस राजनीतिक पार्टी को गलत बताते हैं, तो एक्चुअल में गलत कौन? इस चीज़ का मैं जवाब दे देता हूँ आपको, या तो कोई गलत नहीं है या सभी गलत हैं। क्योंकि अपने आप में तो हर कोई सही है। जो अपनी एक विचारधारा हम बना के चलते हैं, चाहे एक व्यक्तिगत तौर पे या एक कर्मचारी के तौर पर या संगठन के तौर पर या लीडर के तौर पर, जो हम एक व्यक्तिगत विचारधारा बनाकर चलते हैं, वो विचारधारा जब तक हम व्यक्तिगत तौर पर हैं तो ठीक है, लेकिन जब संगठन के तौर पे हैं तो विचारधारा बदल जाएगी। क्यों? आप अकेले की बजाय सामने वाले 10, 20, 50, 100 कर्मचारियों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। रही बात राजनीतिक पार्टियों की, कोई ना कोई पार्टी जो भी सत्ता में आती है, कर्मचारियों के बारे में हर कोई अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है। ठीक है जी, भले ही आप एक पार्टी को वोट देते हैं, दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, कोई किसी को भी वोट दे, किसी को भी चुने, किसी को भी बनाए, लेकिन आज अगर आप नौकरी में हैं तो रिटायरमेंट तक आपके पास आपके परिवार की जिम्मेदारी है, आपके बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी है। अब आपके बच्चों का भविष्य आपके ऊपर टिका है।
आपको क्या सैलरी मिलती है, क्या अलाउंसेज मिलते हैं, आपको पुरानी पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या आपको एनपीएस में 1000-2000 का लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, आपका भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, आपका बुढ़ापा सुरक्षित है कि नहीं है। नौकरी के दौरान हर एक कर्मचारी अपना पेट काट काट कर, अपनी इच्छाओं को ख़त्म करके, पैसा बचा बचा कर बच्चों को पढ़ाता है। 20-25 साल 30 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो वो अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। कौन अपनी मर्जी से शादी करता है, कौन अपनी मर्जी से नौकरी करता है, कौन अपनी मर्जी से इसी देश में रहता है, कौन अपनी मर्जी से दूसरे देश में जाके नौकरी करेगा। और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो कौन बच्चा आपको रखेगा और कौन नहीं रखेगा, आपको बेटी रखेगी या बेटा रखेगा, एक बेटा रखेगा या दूसरा बेटा रखेगा। ये आम झगड़े हैं, आम समस्याएं हैं, आज के टाइम पर भी हैं, आने वाले समय में भी होंगी और पहले भी थी। लेकिन ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है कि जब आप रिटायर होंगे तो क्या आपका बुढ़ापा सुरक्षित है। आपका बुढ़ापा सुरक्षित तब होगा जब बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? जब आपने 60 साल की उम्र तक सरकार को अपनी सेवाएं दी हैं, सरकार के लिए काम किया है, सरकार के कार्य किए हैं, तो आपके बुढ़ापे की व्यवस्था भी वो सरकार ही करेगी। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई ये सरकार की जिम्मेदारी कैसे है, सरकार ने आपको नौकरी दे दी, बुढ़ापा अपने आप बनाओ। एक बात सोचिए दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, आप कोई काम करो, स्वरोजगार करो, आप कोई बिजनेस करो, आप अपनी कंपनी लगाओ, आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। आप एक काम करो या 100 काम करो, आपके नाम पर 10 बिजनेस करो या 100 बिजनेस करो, आप 1 करोड़ कमाओ या 50 करोड़ कमाओ, आप टैक्स पे करो और चलते जाओ। लेकिन अगर आप कर्मचारी हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपको सैलरी मिलेगी आप सिर्फ वही सैलरी पा सकते हैं। उस सैलरी से ही आप बचत कर सकते हैं, उस सैलरी से ही आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उस सैलरी से ही आप परिवार को चला सकते हैं, और उसी सैलरी में से आप आपके बुढ़ापे के लिए कोई पैसा बचा सकते हैं। जब सरकार ने कर्मचारी के ऊपर इतनी बाउंडेशन लगाई है कि आप जब नौकरी कर रहे हो तो आप आपका कोई साइड बिजनेस नहीं कर सकते, कोई और रोजगार नहीं कर सकते, पैसा कमाने का या पैसा बचाने का कोई दूसरा जरिया नहीं तय कर सकते। लेकिन अगर कहीं 1-2 ऑप्शन आपको मिल भी जाए पैसा कमाने की या पैसा बचाने की, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए या उसके ऊपर भी डबल टैक्स भरना पड़ जाए, तो फिर बुढ़ापा सुरक्षित कौन करेगा? आप बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए, आपके आय के साधन बढ़ाने के लिए 1-2 काम एक्स्ट्रा करने की अगर सोचते हैं तो गवर्नमेंट उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देती है। भाई आप कर्मचारी हो, आप और कोई काम नहीं कर सकते। अब तो ये रूल आ चुके हैं कि अगर आपका परिवार का सदस्य भी कोई अलग से काम करता है, कोई बिजनेस करता है, तो भी वो आपके साथ अटैच है, तो भी उसकी डिटेल आपको विभाग को देनी पड़ेगी, तो भी सरकार उसके ऊपर अपना पलटा घुमाएगी और टैक्स में लेके आएगी। तो बच गया क्या आपके पास? आप, आपका परिवार, आपका पूरा बिजनेस, आपका धंधा, सब कुछ खत्म है। और अगर आप कर रहे हो तो आप कमाई कहाँ से करोगे? ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब सरकार आपको बांध रही है नियमों में कि आप नौकरी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, और नौकरी की तनख्वाह आपके पास इतनी सी है, अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पर खाना पीना, बच्चों की परवरिश, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, रहन सहन, तनख्वाह में किस हिसाब से पूरा होता है, किस हिसाब से गुजारा होता है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर जब सरकार इतने नियमों में आपको बांध रही है, हमको बांध रही है, कर्मचारियों को बांध रही है, तो फिर बुढ़ापे की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। तो इसलिए जो साथी ये कहते हैं कि बुढ़ापे की व्यवस्था, बुढ़ापे की सुविधा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, तो ये बातें जरूर सुन लें और इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे लें। तो एक चीज़ आप दिमाग में जरूर बैठा लें, कर्मचारी साथी, चाहे वो पुराने हों, नए हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, यूनियन बहुत ज़रूरी है, फेडरेशन बहुत ज़रूरी है, संगठन बहुत ज़रूरी है। आपके अधिकारों के लिए फेडरेशन ही लड़ती हैं, यूनियंस ही लड़ती हैं। और बहुत से स्टेशनों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि सिर्फ इसी सोच की वजह से कर्मचारी साथी एकजुट नहीं हो पा रहे। मैं इस सरकार को वोट देता हूँ, मैं उसको देता हूँ, मैं उसके खिलाफ कैसे जाऊँ? भाई व्यक्तिगत तौर पे आप खिलाफ मत जाइए, लेकिन कर्मचारी के तौर पर आप संगठित तो हो सकते हैं। यूनियन से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ जाओ। यूनियन से जुड़ने का मतलब ये है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो, आप अपने अधिकार मांगो। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, बदलती रहेगी,
आपकी 60 साल की उम्र तक नौकरी तो नहीं बदलेगी ना, नौकरी तो वही रहेगी, आपके कर्मचारी साथी भी वही रहेंगे। रहना तो एकजुट होकर उन्हीं के साथ है। आज जो सरकार है वो कल बदल जाए, कल जो सरकार रहेगी वो परसों बदल जाएगी, अब से पहले जो सरकार थी वो बदल गई। सरकारें कभी नहीं टिकती हैं। एक बात तो तय है, जब तक आपकी नौकरी रहेगी तब तक सरकारें बदलेंगी जरूर। सरकारें बदलेंगी तो नियम भी बदलेंगे, नियम बदलेंगे तो नौकरी करने के तरीके भी बदलेंगे और आपकी आजीविका के साधन भी बदलेंगे। तो इसलिए संगठनों से जुड़ो, क्योंकि संगठन आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। यूनियनें कल भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। इसलिए संगठनों को मजबूत करिए, संगठनों से दूर मत भागिए, संगठनों के साथ जुड़िए, संगठन को मजबूती प्रदान करिए। संगठन के शीर्ष लीडर जो बैठे हैं वो आपके लिए लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत कोई भी लीडर, कोई मतलब नहीं है अब आपसे, लेकिन अगर वो लीडर है तो आप जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों कर्मचारियों के बारे में वो लीडर सोच रहा है। अदरवाइज क्या जरूरत है किसी को? भाई हर कोई कर्मचारी अपनी तनख्वाह ले रहा है, जिए मरे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हिम्मत है उन लीडरों की जो दिन रात कर्मचारियों के लिए काम करते हैं, कर्मचारी हितों के लिए काम करते हैं, अपने परिवार को प्राथमिकता न देते हुए कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हैं, कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देते हैं, कर्मचारियों के बारे में सोचते हैं, उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में सोचते हैं। तो हर एक कर्मचारी का फर्ज बनता है कि हमारे उन लीडर्स को आप सपोर्ट करें, उन लीडर्स को आप सहयोग करें, संगठन को मजबूत करें। इसलिए आज से ही ये चीज़ ठान लीजिए, यूनियन से दूर नहीं होना है, यूनियन के साथ जुड़ना है और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए और अपने बुढ़ापे के बारे में ज़रूर सोचिए कि रिटायरमेंट के बाद आपके बुढ़ापे का क्या होगा। हो सकता है कोई एक कर्मचारी, दो कर्मचारी, या मान लो 50% कर्मचारी का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, 50 कर्मचारियों के पास अच्छा खासा पैसा पड़ा होगा जो नौकरी नाम के लिए कर रहे हैं, या 50% कर्मचारी ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छा खासा सिस्टम सेट कर रखा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कम से कम 50% कर्मचारी ऐसा है जिसका पूरा जीवन तनख्वाह के ऊपर टिका हुआ है, पूरा जीवन नौकरी के ऊपर टिका हुआ है और बुढ़ापा नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन के ऊपर टिका हुआ है। तो सिर्फ अकेले के लिए मत सोचिए, स्वार्थी मत बनिए, कर्मचारी के नाते पर एक सामूहिक तौर पे सोचना शुरू करिए। एक कर्मचारी के भले के लिए 10 कर्मचारियों को खड़ा होना पड़ेगा और उन 10 कर्मचारियों के भले के लिए 100 कर्मचारी खड़े रहेंगे और उन 100 के भले के लिए एक लीडर खड़ा रहता है और उस एक लीडर के ऊपर फेडरेशन खड़ी रहती है। ये चीज़ कतई मत भूलिए। यूनियन बहुत महत्वपूर्ण है, संगठन बहुत महत्वपूर्ण है और इन यूनियंस को, संगठनों को, फेडरेशंस को मजबूत करना हर एक कर्मचारी की जिम्मेदारी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों के साथ शेयर करो ताकि सारे कर्मचारी साथी जागरूक हों और एकजुट हों, मजबूत हों, ताकि अपने अधिकारों के लिए अच्छे से लड़ा जा सके और अपने अधिकारों को पाया जा सके। नमस्कार, जय हिंद।